मैं आपको यह जरूर बता देना चाहता हूं, आप जो भी कुछ बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसका रीजन रहेगा आपका विश्वास। विश्वास तंत्र इंसान के जो न्यूरोपाथ होता है, जो विश्वास तंत्र होता है दिमाग में, वो दोनों ताकत रखता है। वो रचने की भी ताकत रखता है और वो विनाश करने की भी ताकत रखता है। आपको अपने विश्वासों को चेक करना होगा कि आपके विश्वास किन चीजों पर हैं और किन चीजों पे नहीं है। आप एक एक करके आज एक काम करना है आपको, रात को अपने विश्वासों को लिखना है, किन चीजों पे आप विश्वास करते हैं और किन चीजों पे विश्वास नहीं करते। अगर आपको यह पता चल जाए कि आपके विश्वास आपके दुश्मन है, तो ये सबसे बड़ा आसान रास्ता है। मैंने जितने भी लोगों को इस दुनिया में हारते और जीतते हुए देखा और एवरेज देखा है, वो सब उनके विश्वासों की वजह से है, उनके मान्यताओं की वजह से है। इंसान की मान्यताएं, इंसान के विश्वास और इंसान के नियम उसको बांध के रखते हैं जीवन भर। जिसके जैसे नियम होते हैं वे वैसे ही जीवन जीता है, जिसके जैसे विश्वास होते हैं वे वैसे ही जीवन जीता है, जिसकी जैसी मान्यताएं होती हैं वो वैसे ही जीवन जीता है। हमें सबसे ज्यादा अपनी मान्यताओं का अध्ययन करना है, हमें अपने विश्वासों का अध्ययन करना है, और हमें सबसे ज्यादा जो अपना इन तीनों चीजों पर लगातार जो अध्ययन हम करेंगे, फिर हमें एक ऐसी चीजों को तैयार करना है जिससे कि हमें सक्सेस मिलती है। क्या मिलती है? सक्सेस के विश्वास बनाने हैं, सक्सेस की मान्यताएं बनानी है, सक्सेस के लिए नियम तैयार करने हैं, क्योंकि हमें हर हाल में सक्सेस चाहिए। और उसमें तीनों चीजें आपकी जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यही आपका व्यवहार है, यही आपका पैटर्न है। आपके जैसे विश्वास होंगे, आपकी जैसी मान्यताएं होंगी, आपके जैसे नियम होंगे, आप वैसे ही बनेंगे। ना इससे कम बनेंगे, ना इससे ज्यादा बनेंगे। आप जिन मान्यताओं को जगह देते हैं जीवन में, आप वैसे ही करते हैं, उसके लिए लड़ जाते हैं आप देखिए, दुनिया या कोई भी आदमी किसी का सपोर्ट करता है तो उसकी मान्यता है कि सपोर्ट करना चाहिए, उसका बिलीव है कि सपोर्ट करना चाहिए। और कोई आदमी लड़ रहा है, सपोर्ट करने के बाद उसका ये बिलीव बन गया है, भाई तेरी सपोर्ट करिए, तुझे मुझे भी सपोर्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। ये उसकी मान्यता है, ये इसका बिलीव है। जब माँ बाप बच्चे को बड़ा करते हैं तो एक सबसे बड़ी गलती उनसे हो जाती है, उनके दिमाग में एक बीच चला जाता है कि मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, ये मेरे लिए काम करना चाहिए, ये मुझ पर बुढ़ापे में साथ देना चाहिए। ऐसा बिलीव मत बनाइए, ये आपको दुख पहुंचाएगा। आप ऐसा बिलीव बनाइए कि आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है, आपके यहाँ एक आत्मा आई है, एक संतान ने जन्म लिया है, आप उसके साथ सब अच्छा कीजिए, पर उससे उम्मीद मत कीजिए। ऐसी मान्यता मत बनाइए कि कल वो बैठ के खिलाएगा आपको। खिलाने के लिए आपको बूढ़ा होना पड़ेगा, आपको बीमार होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा सेवा करे तो इसके लिए आपको सेवा करने के लिए आपको बीमार होना पड़ेगा। आप ऐसी कोई मान्यता को जगह मत दीजिए जिससे कि आप अपने आप को कमजोर फील करें। हमेशा ऐसा जीवन जिए कि मैं इनकी मदद करूंगी, मैं इनका सपोर्ट करूंगी, मैं इनका सहारा बनूंगी, ना कि मैं इन पे सहारा बनूंगी। और ये सब मान्यताओं का खेल है, ये सब विश्वासों का खेल है, ये सब नियम का खेल है। मैं अपने जीवन काल में जब लोगों के साथ काम करता हूं, और मैं बहुतों के साथ काम किया हूं और आज भी कर रहा हूं, मैं लोगों को अंदर से हारा हुआ देखता हूं ना, तो वो लोग नहीं हारे हैं, उनका विश्वास हार चुका है, उनके अंदर की मान्यताएं कमजोर हैं, जिसकी वजह से वो हार चुके हैं। जब अंदर के मान्यताएं अच्छी होंगी, जब अंदर की नियम अच्छे होंगे, जब अंदर का विश्वास अच्छे होंगे, तो भगवान साक्षात आपके अंदर बैठा है, फिर आपका दिल खोल के साथ देगा और आप किसी भी रिश्ते को जीत लेंगे, किसी भी संबंध के साथ अच्छे हो जाएंगे। आपको इन तीनों चीजों पर दिल लगा के काम करना है, और इन तीनों चीजों से आपका विश्वास तंत्र तैयार होता है, इन तीनों चीजों से आपके बिलीव लेवल बनते हैं, इन तीनों चीजों से ही आप वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं। आपको चेक करना है आपका बिजनेस के लिए मान्यताएं कैसी है, आप अपने बिजनेस प्लान के लिए कैसा सोचते हैं, आप लोगों के लिए कैसा सोचते हैं। अगर आपको लोगों के लिए खिलाफ सोच है, आपका लोगों के बारे में गलत जानकारी है, आप लोगों को उल्टा देखते हैं, आप लोगों की ताकत नहीं देखते, कमजोरी देखते हैं, ये आपका बिलीव है कि नहीं नहीं लोग तो साले खराब होते हैं। अगर ऐसा बिलीव आपके अंदर है तो आप बड़ा काम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये आपका गलत बिलीव है। आपका बिलीव होना कैसे चाहिए? आपका बिलीव होना चाहिए कि भाई हर इंसान के अंदर ताकत होती है, कमजोरी सबके पास है, लेकिन कुछ ताकत भी तो होगी उसके पास। तो हमको ताकत पे काम करना है, उसकी पे हमें उसको विश्वास दिलाना है। हमेशा लोगों से बोलता हूं, आप अपने सबकी ताकत पे ध्यान दीजिए।
फिर देखो क्या कमाल होने वाला है आपकी जिंदगी में, फिर देखो क्या धमाल होने वाला है। क्योंकि जो इंसान इन सब चीजों को अच्छा कर लेगा फिर वो बड़ा काम कर लेगा। तो दोस्तों, अपने विश्वास तंत्र को, अपने दिमाग को इस तरह से तैयार कीजिए कि उसके नियम को बदल दीजिए। ऐसे नियम, ऐसे संस्कार बनाइए, ऐसा मान्यताएं बनाइए और ऐसी विश्वास तैयार कीजिए जिससे हम बहुत बड़ा काम कर पाएं। कोई भी ऐसा विश्वास आपके अंदर चला ना जाए जिससे कि आपको लगे कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। दुनिया में इंसानों ने ही सब कुछ किया है। एक इंसान एलन मस्क, आज वो कितने कितने विश्वास करता है और दुनिया को कहां से कहां ले जाता है। आप देखिए, आज हमारा भारत देश लगातार ग्रोथ कर रहा है क्योंकि हमारे पास आज अच्छी लीडरशिप है। आज हमारी ग्रोथ हो रही है क्योंकि आज हमारे पास अच्छी लीडरशिप है। आज देखिए यूपी का ग्रोथ हो रहा है क्योंकि हमारे पास अच्छी लीडरशिप है। आज जहां भी अच्छी लीडरशिप है वो आगे बढ़ रहा है। आप कितने लोग अपनी लीडरशिप को दमदार बनाएंगे, धांसू बनाएंगे? ताली बजाइए, मुझे भरोसा है आप करेंगे। क्योंकि आपके विश्वास, आपका नियम आपके दिमाग पर असर डालता है, आपके शरीर पर असर डालता है और आपके काम पे असर डालता है, आपके संबंधों पे असर डालता है और आपकी दिनचर्या पर असर डालता है। आपकी मान्यताएं, आपके नियम और विश्वास खाली आपके संबंधों पर असर नहीं डालते हैं, वो आपके कार्य पे भी असर डालते हैं। जब आपके मान्यताएं, विश्वास जब खराब होती हैं तो आप काम करने नहीं जाएंगे क्योंकि आपने क्या सोच लिया है, अब मैं जिसके साथ भी काम करता हूं वो मुझे धोखा दे देता है। तो काफी लोग ऐसे हो जाते हैं, उनका गलत नीरोपात बन जाता है। काफी लोगों को ये बिलीव हो जाता है, गुरुजी मैं जिस शहर में काम करूंगा थोड़े दिन बाद काम बंद हो जाएगा, और भगवान की कृपा ऐसी बरसती है उसके ऊपर, काम वो हमेशा गलत विश्वासों का धनी है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपका विश्वास भगवान का आदेश है। आप कोई गलत विश्वास निर्माणी मत होनी। आप बोलिए मैं जिस शहर में काम करता हूं वो शहर दवा के काम होता है और उसमें जिंदगी भर काम चलेगा गुरुजी, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, मैं लोगों के दिल जीतूंगा, मैं लीडरशिप पे काम करूंगा, मैं दमदारी से लीडरों को मौका दूंगा, मैं लीडरों को आगे लाऊंगा, मैं लीडरों को हीरो बनाऊंगा, मैं उनको मौका दूंगा, मैं उनकी जिम्मेदारी लूंगा। ऐसा विश्वास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। आपकी दिनचर्या पे असर पड़ जाता है जब आपका विश्वास खराब होता है। जब आपकी मान्यताएं खराब होती हैं तो आप गलत मान्यताओं में फंसे रहते हैं। मान्यताएं आपका आदेश है। आज आपको मैं एक और लेसन देना चाहता हूं, पूछिए क्या? हमारे दिमाग को ये नेचर है कि हमारा दिमाग अधिकतर एक ही चीज को पसंद करता है और वो दुख है। दुख उसको अच्छा लगता है, वो परेशान रहने में बड़ा मजा देता, क्योंकि वो हमेशा एक ही जतन करता है, कैसा फील करे, बुरा। हम कभी भी अच्छा महसूस करने का जतन नहीं करते हैं, हम अधिकतर कैसा महसूस करने का जतन करते हैं। ये मैंने फील किया है, हमें अधिकतर बुरा लोग महसूस करने से 100 जतन कर लेते हैं और बेहतर और अच्छा महसूस करने का एक भी उपाय। इसलिए मैंने एक डायलॉग बनाया था जो मैंने सुना दिया आपको, मौज लो, जोर से बोलो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो और जरूरत पड़े तो, लेकिन मौज में रहो। हर हाल में आपको खुश रहना होगा, क्योंकि जो आदमी खुश रहता है, एक्साइटेड रहता है, जोश में रहता है, जुनून में रहता है, वो आदमी किन्हीं दुखों से पार लेता है। वो कभी टूटता नहीं है, वो कभी घबराता नहीं है, क्योंकि उसको हैप्पी रहना आ गया है, उसको खुश रहना आ गया है। जो आदमी खुश रह सकता है वो आदमी किसी चीज से टकरा सकता है। जो आदमी खुश रह सकता है इसका मतलब वो स्वार्थी नहीं है, इसका मतलब वो लालची नहीं है। खुश रहना हमको सीखना होगा, हैप्पी रहना हमको सीखना होगा, क्योंकि दुनिया के महान लोग हर दुख में खुश हुए हैं। दुनिया के महान लोगों ने हर दुख में से खुशी ढूंढ ली है। दुनिया के हर महान लोग धोखे में से मौका ढूंढ लेते हैं। दुनिया के लोग महान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हर परेशानी को अपने हित में यूज किया है, हर लफड़े को अपने हित में यूज किया है, हर लफड़े को कहानी बना दिया है। महान बनना है, हर चीज से बाहर निकलना आना चाहिए आपको। ये सुनो, लाइफ में परेशानी आना ये जिंदगी का पार्ट है, चैलेंज पार्ट ऑफ लाइफ, उससे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। ये लाइफ है, ये जिंदगी है, इसमें चैलेंज आते रहेंगे, चैलेंज जाते रहेंगे। आप कितने लोग मेरे से विश्वास दिलाते हैं कि गुरुजी खुश रह रहे के काम करेंगे, एक्साइटेड रह रहे के काम करेंगे? घर में चैलेंज आएंगे तब भी खुश रहेंगे? क्या हुआ, अरे हम कोई जानवर हैं क्या? चैलेंज तो हमको ही आएंगे, हम कोई बाबा जी हैं क्या? है संत लोग भी जब समाज के लिए कुछ करते हैं उनको भी गालियां खानी पड़ती हैं, उनको भी दर्द से गुजरना पड़ता है।
ऐसे हम भी, आप लीडर हैं टीम के, हम लोगों को संभाल रहे हैं, हमको भी लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, हमको कोई दिल दुखाना नहीं है, हमको हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है? लोग हमें सोशल मीडिया पर कहीं भी जाकर, कोई भी इंसान जो कुछ नहीं है वो हमारे बारे में बोलता है, अरे ये क्या है, जोश में चिल्लाते चीखते हैं। अरे इधर आ भाई, इधर हमको समझ, तेरे को पता चलेगा हम क्यों खुश हैं, हम क्यों चीखते हैं और हम क्यों चिल्लाते हैं। तुम जिसको चीखना चिल्लाना बोल रहे हो माई, मेरे दोस्त, वो चीखना चिल्लाना नहीं है, उस संवाद की तक शक्ति से लोगों को अपना दमदार और जोशीला आदमी बनाना है। ये शनो। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग जो इसको नहीं जानते, हम उनसे नाराज नहीं होते, वो हमारे हितैषी हैं। पूछो कौन है वो हमारे, वो उंगली करते हैं तो हमको और मजा आता है, हमारा दिल नहीं टूटता है, हमें बड़ी खुशी होती है, यार ये लोग हैं हमें प्रेरित कर रहे हैं। वो नेगेटिव मोटिवेटर बोलता हूं मैं उनको, वो जनरेटर हैं हमारे, वो हमारे अंदर एकदम ताकत पैदा करते हैं कि कोई गलती नहीं करनी है, और दम लगाना है, और अगली गाड़ी लेना है, अगला घर लेना है, अगला टीम बनाना है, और लोगों को करोड़पति बनाना है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, वो गर्म करते रहेंगे और हम भयंकर गर्म होते रहेंगे, क्योंकि हमको यही आता है। आप कितने लोग मेरे साथ हैं इस मिशन में कि हैप्पी रहेंगे, हर हाल में रहेंगे, हर काल में रहेंगे? काल कुछ भी हो, हाल हमारे एक बहुत बड़े गुरु बोलते थे, कोई भी हाल हो, कोई भी काल हो, साला हर हाल में खुश रहना है, हर काल को हमें जीतना है। काल मतलब समय, समय को मुट्ठी में रखो, समय तुमको साथ देगा। याद रखो, प्रकृति को चैलेंज करना सीखो, प्रकृति आपका साथ देगी। प्रकृति उसी के सामने झुकती है जो प्रकृति को झुका देता है, नहीं तो प्रकृति इतनी जगह से तोड़ती है, चर चर की आवाज आती है अलग अलग तरह से। हेलो, ये बहुत कड़वा सच है कि हमें खुश रहना सीखना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम पता क्या है, छोटी सी घटना हुई, हम फिर बहुत अलग तरह के माइंडसेट में चले जाते हैं। छोटी सी बात हुई नहीं घर में, हमारा दिल अलग अलग जगह से टूटता है।